We are welcoming you for a new episode of College Review. Today we are in Bangalore in RCM Regional College of Management, which is NAAC accredited A-grade institute. This college was established in 1982. Then this MBA PGDM course in this campus was started in 2009. This college is running two multiple courses. College to have some certifications also. Around 7 certifications this college is awarding, which is Business Analytics, AI and ML, Digital Marketing, Lean Management, Financial Modeling, Advanced Excel, SPSS, and the Project Management. Highest package the college is claiming is 44 lakh and on an average package the college is claiming is 8.5. अब तो यहाँ के बच्चों से बात करके पता लगेगा ये कितना सच है नहीं सच है। आज हम इस कॉलेज की बहुत सारी चीजों को लेकर बात करने जा रहे हैं। इस कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, फैकल्टी को लेकर, मैनेजमेंट को लेकर, प्लेसमेंट्स को लेकर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को लेकर। वी आर टू ऑफ द स्टूडेंट ऑफ RCM, नेम इज प्रज्ञा एंड सौम्या। बेटा मुझे ये बताओ, जब आपने एडमिशन लिया था यहाँ पे, क्यों लिया एडमिशन? क्योंकि बेंगलोर में तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं, यही कॉलेज क्यों? सर पहला बात था कि यहाँ के प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे हैं। हाईएस्ट पैकेज 44 लाख लास्ट टाइम गया है एंड पर स्टूडेंट। क्या सच में गया है? जी सर, सच में गया है। दैट वाज इंटरनेशनली और नेशनल? इट वाज एन इंटरनेशनल पैकेज और जो जॉब रोल्स ऑफर हुए हैं पर स्टूडेंट हाईएस्ट वाज 9 जॉब रोल्स, वो बहुत हाईएस्ट था। एंड सेकेंड थिंग इसकी यहाँ की फैकल्टी भी बहुत अच्छे हैं, टॉप इंस्टीट्यूशन से आए। मेरा पहला और सबसे मेन रीज़न यही था आने का कि ये बी स्कूल है। मैं एक मैनेजमेंट स्टूडेंट हूँ और मैंने एक यूनिवर्सिटी में पढ़ के देखा है जिसमें पता है कि BBA BCom मैनेजमेंट स्टूडेंट को उतना फोकस नहीं। काफ़ी सारे। मुझे ये वाला बी स्कूल इसलिए अच्छा लगा, एज प्रज्ञा सेड दैट प्लेसमेंट बहुत अच्छा है और फैकल्टी ऐसे होते हैं कि बाकी स्टूडेंट्स को फोकस नहीं करते या पार्शियलिटी। यहाँ हर एक फैकल्टी अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को अपने बच्चों की तरह ट्रीट करता है और कभी भी कोई भी दिक्कत है वो हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी रहता है। आप ये बताओ, कैंपस में विजिट करना है, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करते हैं। मैं आपको हर एक जगह का बताती हूँ कि यहाँ पर हमने करा क्या है। ये हमारा स्टार्टिंग एरिया है, एंट्रेंस है, जहाँ पर वो बुद्धा है। जो बुद्धा है ऑल अबाउट पीस एंड काम, सो दिस इंडिकेट्स आवर प्रेजेंस। एक उम्मीद से आए थे हम लोग यहाँ पे, कुछ सोच के आए थे। जब हम पहली बार एंटर किए कैंपस के अंदर, क्या फील था, क्या रिएक्शन था? जैसे कि मैं बहुत दूर से आई हूँ तो कॉलेज में आने के बाद मुझे लगा कि ठीक है बहुत दूर से आई हूँ और वो होता है नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन टाइप। तो यहाँ बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि हाँ मुझे नॉर्थ इंडियन हूँ तो मेरे को अलग ट्रीट किया जाएगा। यहाँ आते ही मुझे घर टाइप का फील हुआ। How about the faculty? Faculty is the best thing that I have got in RCM. Literally, faculty is the best because all the faculties are always ready to help you in every condition, in anywhere, everywhere. पहले यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है। This is about all the activities जो हम RCM में करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ये सारे हमारे टेंट नाइट के एक्टिविटीज़ होते हैं। यहाँ पे हम जाते हैं, we cook, we eat together, we enjoy a lot। और यहाँ हम देख सकते हैं कि ये हमारा क्लासरूम है। This is the classroom setup। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बहुत फॉर्मल स्ट्रक्चर है, दिख रहा है फॉर्मल स्ट्रक्चर है, बट बहुत ही इनफॉर्मली हम लोग सबसे डील करते हैं। ये हमारे फैकल्टी, ये हमारा बोर्ड है। यहाँ ऐसा नहीं है कि टीचर सिर्फ यहाँ खड़े रह के पढ़ाए, दे रोम अराउंड द क्लासरूम एंड सबको बहुत इक्वली अटेंशन देते हैं। यहाँ पे 10 से 12 क्लासरूम्स है ऐसे और सब में कैपेसिटी ऑलमोस्ट 60। This is the most happening place of our college, which is the auditorium। यहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं, जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यहीं पे होता है। बहुत सारे ऑप्शन यहाँ कंडक्ट किए जाते हैं। दिस इज फुली सेंट्रलाइज्ड एजुकेशन। गेस्ट लेक्चर्स भी यहाँ होते हैं, सेमिनार हॉल में भी होते हैं, यहाँ पे भी होते हैं। सेमिनार हॉल इज डिफरेंट? या सेमिनार हॉल इज डिफरेंट और यहाँ पे प्रोजेक्टर फैसिलिटी भी है। बहुत मॉडर्न इक्विपमेंट्स भी यहाँ पे लाए गए हैं टू फैसिलिटेट ऑल द प्रोसेस। और बहुत सारे फंक्शंस यहाँ कंडक्ट किए जाते हैं। दिवाली हो गया या फिर हमारा अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हो गया, बहुत सारे फंक्शंस यहाँ कंडक्ट। तो यहाँ पे क्या रेगुलर इंटरवल पे प्रोफेशनल इंटरेक्शन होता रहता है? यस, मोस्ट डेफिनेटली यहाँ पे इंडस्ट्री प्रोफेशनल रेगुलरली विजिट करते हैं? जी आते हैं। इट्स लाइक एवरी 2 वीक्स में कोई ना कोई आता ही है एंड वी रेगुलरली विजिट दिस ऑडिटोरियम। As we are from the north side, so mostly students are weak in their communications. या communications पे काम होता है यहाँ? एक्चुअली मैं खुद एक नॉर्थ इंडियन हूँ और मुझे पता है कि कम्युनिकेशन का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, और खास करके साउथ पे। बाकी किसी एरिया पे जाओगे तो आपको समझ नहीं आएगा, बट साउथ पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ डिफरेंट
जगह के लोग आते हैं, बट हमें ऐसा लगता है ना कि हम यहाँ पर आके ऐसा बोलेंगे तो अलग है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बाकियों को बता देना चाहती हूँ कि यहाँ जितने भी लोग आए हैं सब इक्वल हैं, क्योंकि वो भी अपने रीजनल लैंग्वेज पे उतने ही फ्री है जितना हम हैं। तो यहाँ इंग्लिश इज़ द मेन लैंग्वेज जहाँ जो सब बच्चों को आती है। सो दिस इज़ हैप्पी हाउस। हमारी जो मेंटरशिप है, जो सर है वो स्टूडेंट्स की मेंटरशिप लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ हम अपने मेंटर से इंटरेक्ट करते हैं कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, पढ़ाई में कोई दिक्कत है या नहीं। डे टू डे लाइफ में हम अपने मेंटर से बताते हैं। हाँ, ये बहुत सारे एरिया है जहाँ पर, क्योंकि मेंटर्स 5-6 हैं, तो हर एक सर एक जगह को लेकर वहाँ पर अपने स्टूडेंट से जाते हैं, वो पर्सनली बात करते हैं ताकि बाकी स्टूडेंट्स ना सुने उसे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रहते हैं जो शाय होते हैं, तो वो अकेले डील करते हैं। और ये पूल एरिया है, दिस इज़ आवर पूल एरिया। यहाँ पर जब हम फर्स्ट टाइम आए थे तो हमें पूल एरिया पे बैठाया गया था, और बाकी जितने भी फैकल्टीज़ हैं उनसे इंट्रोड्यूस कराया गया था। और हम यहाँ पर अगर हमें कुछ फोटोज़ लेना रहता है या कुछ करना, हम यहाँ पर डेकोरेट करके हम वो कर सकते हैं। साउथ इंडियन स्टूडेंट्स कितना है यहाँ पे, और क्या नॉर्थ इंडियन क्राउड ज़्यादा है, साउथ इंडियन क्राउड ज़्यादा है, या दोनों का मिक्सअप? यहाँ दोनों का मिक्सअप है, साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन दोनों का। और साउथ इंडियंस पे ये है कि साउथ इंडियन हमको लगता है कि उन लोग भी इंग्लिश बोलते हैं और बहुत फ्री होंगे, बट नहीं, उनकी भी एक अलग लैंग्वेज होती है, उनकी भी एक रीजनल लैंग्वेज होती है, वो उस पर फ्लुएंट है। तो हम सब एक दूसरे को हेल्प करते हैं, और वो बिल्कुल भी ऐसा ट्रीट नहीं करते हैं जो बाकियों के मन में पर्सपेक्टिव है, डर है ना कि मैं साउथ इंडियन में नहीं जाऊँगी क्योंकि नॉर्थ इंडियंस को गलत ट्रीट किया। इस कॉलेज में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे बाकियों कॉलेज का नहीं पता, इस कॉलेज में तो ऐसा नहीं है। यहाँ सब एक दूसरे को इक्वली ट्रीट करा जाता है। दिस इज आवर ओपन क्लासरूम, यू कैन सी फैकल्टीज टीचिंग आल्सो। मुझे बहुत अच्छा लगा है इस तरह का क्लासरूम, जिस तरह की वाइब्स, इस तरह का एनवायरनमेंट देखने को मिलता है, शायद ही किसी कॉलेज में। एग्जैक्टली। अभी कहाँ आ चुके हैं? कैंटीन एरिया पे है। फूड इज़ वेरी गुड। वो हमारे भैया हैं, उनसे हम इंटरेक्ट करके हम कुछ भी उनको बनाने के लिए बोलते हैं वो बना देते हैं। जो कुक है वो बंगाली है, तो वो नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन दोनों को फोकस करके करते हैं। कभी अगर नॉर्थ इंडियन खाना रहा तो उनके लिए साउथ इंडियन का कुछ रहेगा, अगर साउथ इंडियन का है खाना तो नॉर्थ इंडियन। हाइजीन इज़ वेरी गुड, हाइजीन इज़ लिटरली वेरी गुड। दे आर क्लीनिंग एवरी पार्ट ऑफ द किचन। अभी हम जाने वाले हैं जिप्पी हाउस में। बहुत ही वाइब्रेंट कल्चर है यहाँ का जिप्पी हाउस में। लास्ट टाइम वी सेलिब्रेटेड गणेश पूजा। नॉट ओनली दैट, ये भी एक ओपन एयर क्लासरूम जैसा ही है। यहाँ क्लासरूम सेशंस भी कंडक्ट होते हैं। एंड मूविंग ऑन टू दैट वे, वो हमारे स्टाफ एरिया है, हमारे फैकल्टीज वहाँ पे रहते हैं। तो हमें जब भी कोई प्रॉब्लम होता है, पर्सनल हो प्रोफेशनल हो, तो हम उनके साथ जाके वहाँ डिस्कस कर सकते हैं। हॉस्टल फैसिलिटीज़, क्योंकि हम लोग खुद ही हॉस्टल में रह रहे हैं। हॉस्टल यहाँ से 27 किलोमीटर्स दूर है, और बस फैसिलिटी कॉलेज से ही प्रोवाइड की जाती है। बहुत अच्छे हमारे बस ड्राइवर्स हैं, दे आर वेरी नाइस। हम लोग उनको रिक्वेस्ट करते हैं रुकने के लिए तो वो रुक भी जाते हैं। दैट्स अ वेरी नाइस थिंग। और हॉस्टल में भी खाना बहुत अच्छा है, जैसा आपने देखा कि कैंटीन में बहुत अच्छा था, हॉस्टल का खाना भी बहुत अच्छा है। इट्स वेरी सेफ एंड सिक्योर। बेस्ट वन थिंग अबाउट दिस RCM इज़ द कल्चर। ओके, यहाँ पे बहुत एक इनफॉर्मल सेटअप है, क्योंकि हम लोग पर्सनली जाके उनसे बात करते हैं और वो भी हमें वैसा ही एड्रेस करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप ऐसा बहुत फॉर्मल रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक चीज़ अगर हमें चेंज करने का मौका मिले, जो ठीक करना चाह रहे हैं RCM, सो पर्सनली जो मैं चेंज करना चाहती हूँ इज़ फैकल्टीज़ बहुत अच्छे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि और फैकल्टीज़ ऐसी आएँ जो हमें और अच्छे से पढ़ा पाएँ। क्योंकि जो फैकल्टीज़ हैं वो एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, उसके बाद फिर दूसरे भी पढ़ाते हैं, दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ाते हैं, बट मैं चाहती हूँ हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग फैकल्टीज़ आएँ। और मैं ये भी चाहती हूँ कि जैसे फैकल्टीज़ इन्होंने हमें दिया है वैसे और भी फैकल्टीज़ हायर करें, क्योंकि हम यहाँ फैकल्टीज़ पे बहुत फोकस करते हैं और यहाँ मुझे सबसे अच्छे फैकल्टीज़ लगते हैं। यहाँ आने के बाद एज शी सेड, हम लोग हमेशा यहाँ पे बहुत फ्रेंडली एक एनवायरनमेंट रहता है। और सच है कि यहाँ पेरेंट्स की याद नहीं आती है, क्योंकि हमारे जो मेंटोर्स हैं वो ही खुद पेरेंट्स जैसे बिहेव करते हैं हमारे साथ। ईच एंड एवरी प्रॉब्लम दे आर ट्राइंग टू सॉल्व। अबाउट बेंगलुरु नॉर्थ यूनिवर्सिटी, बहुत सारी एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं इस यूनिवर्सिटी के अंडर।
और हमारे कॉलेज में जितने सारे रैंक होल्डर्स होते हैं वो यूनिवर्सिटी पे 5th रैंक पे आते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर आवर कॉलेज, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी में रैंक होल्ड करना बहुत मुश्किल काम है। दिस पार्ट वी हैव स्टूडेंट अचीवर्स। बहुत सारे कल्चरल एक्टिविटीज़ यहाँ पे होते हैं और यहाँ पे प्राइजेस अवार्ड किए जाते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे देख ही सकते हैं कि बहुत सारा डाइवर्शंस है, बहुत सारे So this is for the motivation. Yes, this is the main motivating factor. Yeah, अभी हम यहाँ कॉरिडोर पे हैं and this is the main focus. This is the placement thing which we all look forward to. 2 साल यहाँ इन्वेस्ट करने के बाद this is the result which we get. बहुत सारे फील्ड्स हैं, देखिए फाइनेंस देखिए, मार्केटिंग देखिए, बहुत सारे डाइवर्स फील्ड्स में बहुत अच्छे पैकेजेस में टॉप एमएनसीज में बच्चे प्लेस किए जाते हैं। एंड आई डोंट नो इफ एनीथिंग मोर देन दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ आवर कॉलेज। बहुत सारे रेप्यूटेड कंपनीज भी हैं यहाँ। बच्चों का एक ही शिकायत रहता है कि मार्केटिंग के नाम पे सेल्स की कंपनीज, फाइनेंस के नाम पे सेल्स की कंपनीज। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या दिखता है हम लोगों को? 9 लाख का पैकेज दिखाई दे रहा है, 10 लाख का दिखाई दे रहा है, 14 लाख दिखाई दे रहा है। ये क्या सेल्स के पैकेजेस हैं या फाइनेंस में भी वैसा ही अच्छा पैकेज मिलेगा, HR का भी वैसा ही अच्छा पैकेज दिखाई देगा हमें, या फिर किसी और फील्ड में उतना ही अच्छा पैकेज देगा? पर्सनली आई एम अ मार्केटिंग स्टूडेंट एंड मुझे भी यही डर लगता है कि मार्केटिंग में सेल्स ही देंगे, सेल्स ही होगा, हमें कॉल में जाके कॉल करना है, बेचना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ यही डिफरेंट है कि यहाँ मार्केटिंग में बस सेल्स नहीं आता। हाँ, लोगों को सेल्स में भी इंटरेस्ट होता है, उनके लिए सेल्स भी है, बट मार्केटिंग में यहाँ डिजिटल मार्केटिंग है, एडवर्टाइजमेंट है, और भी जितने भी मार्केटिंग के फील्ड है वो है। जैसे कि पर्सनली मैं डिजिटल मार्केटिंग पे करती हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग। मैंने यहाँ पर मुझे इंटर्नशिप भी मिला है। तो ऐसा है कि बस कॉलेज के बाहर ही नहीं, आपको कॉलेज के अंदर भी इंटर्नशिप मिलेगा। अगर आप में कैपेबिलिटी होगी, कॉलेज आपको बिल्कुल मोस्ट वेलकम आपको वो इंटर्नशिप देंगे। और ऐसा नहीं आपको बस इन्हीं पे अवेलेबल होना चाहिए, और इस पे भी आपको बस सेल्स नहीं मिलेगा, आपको मार्केटिंग भी मिलेगा। ब्रांड आपको देखने को मिल सकते हैं, अमेजन से लेकर TCS से लेकर एसेंचर, इन्फोसिस, डेल। ये कुछ ऐसे ब्रांड हैं जो मुझे नहीं लगता बहुत सारे कॉलेजेस में रिक्रूटमेंट के लिए आते हैं। बहुत लोग होते हैं कि बस लगा देते हैं, और ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम भी ये डिजिटल में आजकल चर्चा नाम फोटो के साथ, नाम के साथ कैसे हाँ लगा देगा? वही, कोई ऐसे नहीं लगा सकता। लेकिन वही बोल रही हूँ कि TCS है, ये सब लिखा हुआ है, ये सच में है। इन्होंने तो हमारे गेस्ट लेक्चर भी करा था, क्योंकि हमारे कॉलेज के हैं, तो फैकल्टी ने हमें इन्हें मोटिवेट करने के लिए बुलाया था कि क्या क्या कर रहा है। तो फिर इन्होंने हमारे से आया और बताया कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं। और रही बात इंडस्ट्री विजिट, कल हमने वॉल्वो गए थे, वॉल्वो में हम इंडस्ट्री विजिट किए और हमने देखा कि बसेस कैसे बनती है। सो मुझे नहीं लगता कि बाकी कॉलेजेस में ऐसा रहेंगे। So it is also a classroom? Yes, this is also, yeah. ये हमारे सीनियर्स की क्लासेस है। So here our seniors are sitting. Why this classroom is different from those classrooms? Because एक ही क्लासरूम अगर सेम रहेगा तो फिर मतलब क्या है? तो अलग-अलग क्लासरूम रहता है कि अपने अकॉर्डिंग आ सकते हैं। Where we are going right now? We are going to सेमिनार हॉल, जो हमारे कॉलेज का सबसे बड़ा क्लास है, जहाँ पर गेस्ट लेक्चर्स होते हैं। सो हियर आर द सेमिनार हॉल। सो दिस इज आवर सेमिनार हॉल। जब भी ऐसा होता है कि हम सीनियर्स और जूनियर्स सबका एक साथ होता है, कुछ भी इवेंट, उसमें सीनियर जूनियर सब एक साथ बैठ के एक्टिविटीज करते हैं, वो केक्स। If in case you do have any doubt regarding anything, you do have my number on the screen 9891898289. आप कभी भी कॉल या व्हाट्सअप करके मुझसे पूछ सकते हैं, so that you know each and everything about this institute. If in case अगर कुछ भी रह जाता है, नहीं समझ में आता, तो पास आउट स्टूडेंट्स या करंट स्टूडेंट्स के नाम और नंबर भी हमसे मांग सकते हैं, so that you can connect directly to the students and get to know each and everything about this particular college.